अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक इंतहाई अहम और ज़रूरी गुजारिश आप लोगों से करने जा रहा हूं और वो ये है, देखो आने वाले जो 3 दिन हैं ना, 10, 11, 12, ये क़ुरबानी के वो 3 दिन हैं जो एक मरतबा चले गए, उसके बाद पूरा साल ये 3 दिन आने वाले नहीं हैं। आपको पूरे साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और क़ुरबानी वो इबादत है, अल्लाह ताला को इन 3 दिनों में जानवर के खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल पसंद नहीं है। और खून का एक कतरा ज़मीन पर गिरते ही आपके सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। और उस जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह एक नेकी अता फरमाता है। ये 3 दिन बहुत कीमती है। अब मेरी आप सब लोगों से गुजारिश ये है कि देखो, अल्लाह ने आपको साहिब इस्तेताअत बनाया है, क्योंकि आज नॉर्मली 15,000 20,000 का मोबाइल तो सेमड़े चिपड़े लड़के जो हमारे गली महलों में वट्टो चबूतरों पे जो बैठते हैं ना, उनके पास में है ऐसे। लेकिन आम तौर पे लोग 1.5 लाख का आईफोन और 50,000 80,000 के नॉर्मली लोग ऐसे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और जब ऐसा भारी मोबाइल उन्होंने ख़रीद लिया, लोगों को पार्टी देते हैं। अरे बोले मैंने आईफोन 12 ख़रीद लिया हूँ, उसकी खुशी में मेरी तरफ से पार्टी। एक ने मुझे ख़ुद को दी हुई है ऐसी पार्टी, सारे दोस्तों को दावत दिया तो मुझे भी साथ में दावत दिया। 5,000 10,000, अरे बोले 1.5 लाख का मोबाइल लिए, उसके ऊपर 5-10 हज़ार खर्चा करना कौन सी बड़ी बात है। बाइक R150 यामाहा की बाइक 1 लाख 1.5 लाख की बाइक ले लिए, उसकी खुशी में दोस्तों को पार्टियां हो रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये क़ुरबानी के 3 दिनों में ऐसा इंसान भी जिसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, वो ये नहीं समझता कि मैंने क़ुरबानी भी करना चाहिए। मोहतरम दोस्तों, ये बड़े फ़िक्र की बात है। देखो, मैं आपको मेरा अपना एक पर्सनल वाक़या बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा शुरू में ये बता दूं। क़ुरबानी जो है ना, क़ुरबानी असल में इंसान जिस हालत में होता है वो अपनी जगह एकदम स्टेबल है। मिसाल के तौर पे एक आदमी रोज़ाना एसी में रहता है और एक आदमी रोज़ाना धूप के अंदर गाड़े पे मेहनत मजदूरी करता है। अब इत्तेफाक से वो जो धूप में घूमने वाला, कामकाज करने वाला, उस एसी वाले के पास में जाके बैठे और वो उससे ये कहे कि यार बाहर तो इतनी ख़तरनाक गर्मी है और मैं तो पसीने में लहूलुहान, पसीने में रोज़ाना जो है शराबोर हो जाता हूँ। तो वो एसी में बैठने वाले को उसका एहसास नहीं होगा। वो फ़ौरन ये कहेगा, नहीं नहीं यार इतनी भी कहाँ गर्मी है, माशाल्लाह माहौल तो एकदम, अरे भाई तू एसी में बैठा हुआ है। उसको लगता है बाकी की पूरी दुनिया भी एसी में है। सेम टू सेम यही हाल है। जो आदमी अपनी जगह खुशहाल है, उसको लग रहा पूरी दुनिया भी खुशहाल है, ऐसा नहीं है। हमने आज से 2 साल पहले क़ुरबानी का गोश्त एक जगह जमा करके उसको तकसीम करने की तरतीब बनाए थे। तो हमारे जो नौजवान हैं उनकी कारगुजारी ऐसी मिली कि ऐसे लोगों के घरों पे उन्होंने जब गोश्त दिए 2-2 किलो का एक पैकेट, तो उन लोगों का फ़ीडबैक ये था कि हमारे घरों पे आज कई महीने हो चुके हैं। गोश्त किसे कहते हैं पता नहीं। मैं आपको शहर की बात बता रहा हूँ, तो आप सोचो जो गाँव है, देहात है, उन वहाँ पे क्या हाल होगा मुसलमानों का। और मैं अपने हिस्से के एडवर्टाइजमेंट के लिए ये बयान नहीं कर रहा हूँ कि आप हिस्सा लो बोलकर, नहीं, आप अपने हाथ से करो। अपने हाथ से 15-20 हज़ार का बकरा लाओ, अपने हाथ से ज़ुबा करो ना, अपने घर पे ज़ुबा करो। आप जिस गांव में रहते होंगे, जिस शहर में, जिस बस्ती में, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने बस्तियों में जो है ना, वहाँ के गरीबों का ख्याल रखो। हमारी कौम बहुत गरीबों की कमी नहीं है हमारी कौम के अंदर। एक बात याद रखो, ये हाल है गाँवों में, देहातों में, छोटे छोटे बस्तियों के अंदर। अभी मैं आपको कारगुजारियाँ नहीं बता सकता। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिनको अल्लाह ने नवाजा है, बुख़्ल मत करो। याद रखो, अल्लाह की ज़ात जब लेने पे आती है ना, तो ऐसे ऐसे इबरतनाक वाक़ियात है, ऐसे ऐसे इबरतनाक वाक़ियात मैं आपको सुना नहीं सकता, जिनके घरों पे 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हुआ करती थी, जिनकी मार्केट के अंदर 4-4 5-5 दुकानें थीं, जिनकी 50-50 60-60 एकड़ ज़मीनें हुआ करती थी। आज उनकी औलादें रिक्शे चला रही है। मैं खुद एक ऐसे के रिक्शे में बैठ चुका हूँ।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये निज़ाम है खुदा का। तो जब अल्लाह ने आपको दिया है ना, उस ज़माने में आप अल्लाह के हुकूक अदा करो। मैं आपको कसम खा के कहता हूँ अल्लाह के ज़ात की, वल्लाही अल्लाह आपको कभी भी किसी का भी मोहताज नहीं बनाएगा जब आपने अल्लाह के हुकूक अदा किए। और अल्लाह का हक़ क्या है? ये क़ुरबानी जब वाजिब है आप करो। और मैं आपको सहाबा के ऐसे वाक़यात सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कई सहाबा के वाक़यात ऐसे हैं, अगर हम देखेंगे तो ये वही सहाबा है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के मेहराब और मिंबर के दरमियान में भूख से बिलबिलाया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि कतान के कपड़े से नाक साफ़ करने लगे। कतान के कपड़े से। लोगों ने कहा, हज़रत अबू हुरैरा आप तो कतान के कपड़े से नाक साफ़ कर रहे हैं। तो कहा कि वो भी मेरे क्या दिन थे जब मिंबर और मेहराब के बीच में मैं लेटा करता था भूख की वजह से, तो लोग समझते थे मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा है, फीट का दौरा पड़ा है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर ज़िंदगी गुज़रने लगी, ईमान और इस्लाम की खातिर क़ुरबानियाँ देने लगे, अल्लाह ताला ने जब यानी अल्लाह के हुकूक और उसके नबी के हुकूक को अदा किया, दुनिया कदमों में डाला अल्लाह ने सहाबा के। ज़कात का माल लेके निकलते थे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। वो सब लंबे चौड़े तफसीली वाक़यात थे। लेकिन मुझे आपको सिर्फ यही बताना है, आज आप साहिब इस्तिताअत हो ना, करो क़ुरबानी करो, उसमें बुख़्ल मत करो, अपने हाथ से करो, अपने हाथ से। आप जिस गांव में रहते होंगे या बड़े जानवर में आपको अगर अपने गांव में भी हिस्सा मिलता होगा ना, वहाँ पे हिस्सा लो आप, कोई मसला नहीं है, वहाँ पे हिस्सा लो। लेकिन करो यार, अल्लाह के वास्ते करो। अल्लाह आपको किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। और अगर आप बुख़्ल करोगे तो फिर मैंने बताया, मैंने मेरी आँखों से देखा हूँ, आज रिक्शा भी भाड़े से देने को तैयार नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए जब आप करोगे ना, अब मैंने जो कहा था मैं आपको मिसाल दे के, मेरी अपनी मिसाल दे के बताता हूँ। मैं मदरसे में पढ़ता था, तब मैंने 2 हिस्से मेरे वालिदैन के नाम पे लिया था। मेरे वालिदैन के, मेरे निकाह से पहले की बात है ये। मेरा निकाह हुआ था 1998 में, 97-96 की बात है ये। उस वक्त में मैंने 2 हिस्से लिया, जब 200 रुपये में एक हिस्सा मिलता था। 400 रुपये के 2 हिस्से, एक वालिद और एक वालिदा के नाम से मैंने लिया। तब से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिस्से कम नहीं हुए। अल्लाह ने हर साल वो हिस्सों की तादाद को बढ़ाया है, हर साल बढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक, अभी तक। और जिस साल मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पूरा हिसाब किताब करा था। उस वक्त में कुछ 150 रुपये मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती थी। मैंने वो 150 रुपये ज़कात के निकाला। उसके अगले साल अल्लाह ताला ने उससे 10 गुना ज़्यादा ज़कात देने वाला बनाया। उसके अगले साल उससे 10 गुना ज़्यादा ज़कात निकली। उसके अगले साल उससे 10 गुना ज़्यादा ज़कात निकली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये निज़ाम है अल्लाह ताला का। दुनिया के हालात कैसे भी हो, लॉकडाउन रहो, मत रहो, क्या भी रहो, कुछ भी रहो, लेकिन आप अगर अल्लाह के हुकूक ईमानदारी से अदा कर रहे हो ना, अल्लाह तुमको मोहताज नहीं बनाएगा। और ना ही तुम्हारे माल में अल्लाह बेबरकती करेगा, और ना ही अल्लाह तबारक व तआला वो हाल करेगा कि जब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का वक्त था, अल्लाह का हक़ अदा करने का नहीं किए, अल्लाह ताला ने जो है सारी प्रॉपर्टियाँ, खेतियाँ, दुकानें, कारोबार और जो 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई रहती थी, ये मैं हमेशा इससे पनाह मांगना चाहिए अल्लाह ताला से। इंसान ने, अय अल्लाह तू अपनी पकड़ से बचा बोलकर। और मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। आपने तो 50 बार बयानों में सुने होंगे ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माल समंदरों में या रेगिस्तानों में या सहराओं के अंदर बर्बाद हो जाता है, वो माल होता है जिसकी ज़कात नहीं अदा की गई हो। इसलिए कि जिस माल की ज़कात अदा की जाती है उसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार तो अल्लाह है। और आपने बहुत सारे वाक़यात भी सुने होंगे। लेकिन मैं आज आपको मेरा प्रैक्टिकल वाक़या, और मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी ये वाक़या अपने किसी सबक में सुनाया हूँ, लेकिन मैं आज आपको सुनाऊँगा। और मुझे आज इसलिए मजबूरन सुनाना पड़ रहा है कि मेरे पास में ऐसी बहुत सारे लोगों की कारगुजारी आ रही है कि माशाअल्लाह 1.5 लाख का मोबाइल है और घर के सामने कार भी है और जीप भी है, उसके बावजूद भी क़ुरबानी अदा करना नहीं चाहते।
और ऐसे लोगों की भी कारगुजारियाँ हैं जिनके घर पे 2-2, 5-5 करोड़ रुपये रखे हुए हैं डिपॉजिट के अंदर, माशाअल्लाह 3-3, 4-4 बेटे उनके लाखों रुपये कमा रहे हैं, और बाप पे भी ज़कात कुर्बानी वाजिब है, और अम्मा पे भी कुर्बानी वाजिब है, और दादा पे भी कुर्बानी वाजिब है, और दादी पे भी कुर्बानी वाजिब है, और 4-5 बेटों पे भी वाजिब है, करोड़ोंपति है। और फिर एक बकरा लेके आ गई, और वो भी किसके नाम पे? कोई पुराने मरहूम के नाम पे। अरे वो मरहूम पे नहीं भाई, तुम लोगों पे वाजिब है। सिर्फ इस वजह से, अरे बहुत बकरे महंगे हो गए यार, अरे बड़ा जानवर भी लेने को जाएंगे तो उसमें भी हिस्से महंगे हो गए। ये जो बुख्ल है, बुख्ल यानी करोड़ों रुपये घर में अलमारी के अंदर रखे हुए हैं, बैंकों में जमा हैं, बच्चे कमा रहे हैं, फिर भी एक हिस्सा। अल्लाह माफ़ करे यार, शर्म की बात है। मुझे इसलिए ये वाक़या सुनाना पड़ रहा है कि देखो, अल्लाह कम नहीं करते, और ना ही अल्लाह माल को कभी ज़ाय होने देते और ना ही बर्बाद होने देते। वही मैं वाक़या आपको सुना रहा था। मैं पूना आ रहा था ट्रेन के ज़रिए से, और वो ट्रेन हमारी सुबह सुबह फज्र की नमाज के वक्त में मेरे गांव से निकलती है। उसका टाइम ही है 5, साढ़े 5 बजे का, सुबह फज्र के वक्त में, और वो आती है मनमाड़ स्टेशन पे 11, साढ़े 11 बजे के टाइम पे। अब वो गाड़ी जब मनमाड़ आती है तो मनमाड़ में आधा घंटे तक उसका हॉल्ट होता है, वहाँ पे रुकती है, इंजन वगैरह कुछ चेंज होता है। अब चूँकि पहले मालेगांव में अक्सर आया जाया करता था, तो सिर्फ मनमाड़ तक आने का पता था मुझे, और ये भी पता था कि मनमाड़ में वो गाड़ी का इंजन उधर से इधर लग जाता है वापस, तो इसलिए आधा घंटा वो रुकती है। तो वो आधा घंटा मेरे जहन में था। मैंने क्या किया, मेरा एक बैग था और उसके अंदर मेरे तकरीबन 30,000 रुपये। मैं आपको आज से 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस वक्त के 30,000 रुपये, एक मेरा मोबाइल फ़ोन, और वो पैसे दोनों भी मैंने, ये जो जेब होता है मेरा, वो जेब यानी कपड़ों के, वो जेब में रख के उसको कपड़े जो है पूरे घड़ी करके उसको एक बैग में रखे हुए, और वो बैग जो है वो लेके, मेरे जेब में पैसे नहीं बल्कि बैग के अंदर जो कुर्ता मेरा ऐसा था उसके जेब में मैंने वो पैसे रखे हुए, और 2-4 मेरे उसमें ड्रेसेस वगैरह थे, और इसी तरह से जो है जो बिस्तर वगैरह ऐसा कुछ सामान उसके अंदर था, वो पूरा बैग पैक किया हुआ, और उस ट्रेन के अंदर मैंने रख कर मनमाड़ पे हमारी गाड़ी पहुंची। अब पहुंचने के बाद वो बैग जो है कोने में रखा हुआ है खिड़की के पास, पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है, मैं अकेला हूं, और मेरे सामने सिर्फ एक साहब जो है वो बैठे हुए हैं, उसके अलावा डब्बे में कोई भी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं बोला यार मनमाड़ में तो आधा घंटा ट्रेन रुकती है, बैग रहने दो यहीं पे, स्टेशन के बाहर जाके मैं ज़रा खाना लेके आ जाता हूँ। मेरे जहन में ये था कि ज़रा इत्मीनान बख्श खाना खाएंगे। मैंने आधा किलो दही लिया और 1 किलो अंगूर लिया। उसके बाद में जो है बोले अपनी इस्लामी होटल किधर है, बोले वो फुलानी मस्जिद के पास। वहाँ जाके मैंने इस्लामी होटल में से भी जो है ज़रा खाने के लिए रोटी और ये और वो 2-4 चीज़ें लिया। मैं बोला ट्रेन में मस्त अपना खाते पीते सफ़र करेंगे, अभी पुणे को तो मगरिब के टाइम पे पहुँचती गाड़ी। उस हिसाब से मैं स्टेशन के बाहर जाके सब खाना वाना लेके जब मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचा तो हमारी गाड़ी के रवानगी के आदाब हो चुके थे। ट्रेन ही नहीं, प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं बोला ए अल्लाह ये ट्रेन चले गई, असल ट्रेन जाने का गम नहीं था, मेरा बैग है ना ट्रेन के अंदर, और बैग भी नहीं है बल्कि बैग के अंदर मेरे 30,000 रुपये है, एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है और पूरे कपड़े हैं उसके अंदर। उसकी मेरे बदन पे जो ड्रेस है वो, बाकी पूरे कपड़े तो उसी में हैं। अब मैं तो बहुत परेशान हो गया, लेकिन फिर मैंने फ़ौरन उसी वक्त के अंदर मैं स्टेशन से बाहर आया और पुणे की बस मिली, उसमें बैठ के मैं सीधा पुणे के लिए रवाना हो गया। यहाँ मैं जब पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद में हमने स्टेशन पे जाके भी तहक़ीक़ात किए, तो तब तक जो है वो गाड़ी आ भी चुकी थी, पूरी खाली भी हो चुकी थी, लेकिन हमारे बैग का कोई पता नहीं था ट्रेन के अंदर। अब मैं बहुत परेशान हुआ मैं, और मैंने जो है सीधा स्टेशन की मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। मैंने कहा ए अल्लाह, मेरे पूरे कपड़े हैं और पैसे है, मेरा मोबाइल फ़ोन भी उसी के अंदर है,
अब दुआ किया मैंने आए अल्लाह से, और मैंने ये कहा, मैंने कहा आए अल्लाह तू जानता है, जब से मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हुई है 150 रुपये से मैंने शुरुआत किया था, आज तक मैंने कभी भी मेरे ज़कात का नागा नहीं किया। बस ये जज्बे के साथ मैं बस में सवार होके मदरसा बैतुल उलूम में मैं रहता था उस वक्त में, सीधा मदरसे में आया। मदरसे में आने के बाद में मेरा चेहरा एकदम मुरझाया हुआ, और फिर मैंने अपने साथियों से मुज़ाकिरा किया। मैं बोला यार मेरे साथ में ऐसा ऐसा हादसा हो गया। और फिर मैंने एक दूसरे साथी का मोबाइल लिया, और वो मोबाइल लेकर बहुत कोशिश किया मैंने उस नंबर पे फ़ोन करने की। एक्चुअल में मैंने ही वो फ़ोन को बंद करके रखा हुआ था, अब वो फ़ोन तो लग नहीं रहा था। अब एक दिन पूरा गुज़र गया और मैं बेचैन। फिर मैंने रात में भी दुआएं किया अल्लाह ताला से, और तहज्जुद के वक्त में हिफ्ज़ के तलबा उठते थे, उनके साथ उठ के उस वक्त में भी दुआएं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दूसरे दिन सुबह में जब नाश्ते की छुट्टी हुई, उस वक्त में मैंने ट्राई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिंग बजने लगी। और रिंग जब बजने लगी उस वक्त में एक साहब ने जो है वो फ़ोन उठाई। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो भाई साहब, मैं आपके सामने बैठा हुआ था ट्रेन में, और वो जो मेरा बैग है उस बैग के अंदर मेरे सारे कपड़े हैं, और मेरे पास पहनने के लिए दूसरे कपड़े नहीं हैं मैंने कहा, और वो कपड़े आपके कुछ काम आने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मैंने कहा आप मेहरबानी करके अगर मुझे बताएंगे कि बैग अगर आप मुझे दे देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, मैं बैग लेने के लिए आता हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा, अरे बोले भाई आप बैग रख के कहाँ चले गए थे? पहले तो मैं डर गया, बोले वो बैग देख के। मैं पूना आने तक वो बैग को हाथ नहीं लगाया, पता नहीं इसके अंदर कुछ है तो नहीं बोल के। लेकिन फिर यहाँ मैंने देखा सब लोग उतर गए, तुम यहाँ आने तक आए नहीं। फिर मैंने मजबूरी में वो बैग उठा के मेरे साथ में लेके आया हूँ, और मैंने अंदर सामान देखा तो ये आपका मोबाइल फ़ोन तो था बोले उसके अंदर। तो मैं फ़लानी जगह रहता हूँ, आके आप बैग लेके चले जाओ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमारे एक साथी मौलाना मुख्तार साहब यहीं नवाजिश पार्क में रहते हैं कोंडवा के अंदर, उनको मैं साथ में लेकर उनकी गाड़ी पे बैठकर वो और मैं, हम दोनों वहाँ पे पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह बैग हमको मिला, मोबाइल फ़ोन भी मिला, और वो बेचारे ने नाश्ता करा के हमको, सुबह सुबह का वक्त था इसलिए उसने वहाँ पे भी नाश्ता करा के चाय पिला के हमको वो बैग हमारे हवाले किया। और उसने बोला अरे भाई ऐसा बैग छोड़ के मत जाते जाओ, असल तुम्हारे सामान का मसला नहीं है, दूसरा मसला हम लोगों के डर का है। मैं डर गया ना, बोले तुम बैग छोड़ के कहाँ चले गए? तो असल मोहतरम दोस्तों, वो बैग जब मुझे मिला मदरसे में लाने के बाद, मैंने सबसे पहले जब चेक किया तो मेरे पूरे पैसे जैसे के वैसे ही उसके अंदर थे। पैसे भी, कपड़े भी, टॉवेल भी, जितना सामान था वो सब कुछ उसके अंदर महफूज। मोबाइल फ़ोन भी मेरा मुझे मिला। फिर मैंने 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ा, और उस वक्त मेरे दिल में ये यकीन और भी मजबूती के साथ में जम गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले जो फरमाया था कि जो माल भी दरियाओं में, समंदरों में, सहराओं में, जंगलों में बर्बाद होता है, वो माल होता है जिसकी ज़कात नहीं अदा की गई। और जिस माल की आपने ज़कात अदा की हो उसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार तो अल्लाह है। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदाक़ात, कुरान में अल्लाह ताला ने साफ लफ्ज़ों में फ़रमाया, उसका मुहाफ़िज़ तो अल्लाह है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर, और ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। ये जितनी भी आयतें हैं जिसमें फ़रमाया ना, हमारे आमाल, हम ज़कात अदा करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि उस माल को किसी का धक्का लगे। मैं ये आपको मेरा पर्सनल तजुर्बा बता रहा हूँ। ये पूरा वाक़या जो मैंने आपको सुनाया, मेरे साथ पेश आया हुआ वाक़या। इसके लिए मोहतरम दोस्तों, ये छोटे छोटे अमाउंट होते हैं। कुर्बानी कर दी है हमने, छोटा सा एक अमाउंट, लेकिन अल्लाह ताला उसके ज़रिए से हमारी हिफाजत, हमारे जान माल की हिफाजत, कारोबार की हिफाजत और हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंतज़ाम फरमा देता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ये मैंने ख़ास शुरू में ही कहा था, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। ये मेरे हिस्सों के एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट, आप अपने गांव में करो, गांव में अपने हाथ से करो अगर आपको करना है, लेकिन करो।
बुखल मत करो, 2-5 हज़ार रुपये के लिए करो। घर में अगर 10 लोगों पे कुर्बानी वाजिब है ना, 10 लोगों की तरफ से करो। और करने के बाद जो गोश्त है उसको सड़ा सड़ा के फ्रिजों में भी मत रखो, अल्लाह के वास्ते। उसको काटो और तकसीम करो उसको, ये मत करो उसको सुखा के या उसको सड़ा के फ्रिजों में बंद करके रखे। और पाए जो है रबीउल अव्वल के बाद में बाहर निकल रहे हैं, बोले कुर्बानी के जानवर के पाए अभी तक है, बोले हमारे पास रखे हुए। मैंने खुद खाया हूँ ऐसे पाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है ये, एक तो कुर्बानी करो और जो कर रहे हैं बुखल मत करो, वो बचा बचा के रखने का। जितना आपका हक़ है रखो ना, घर के लिए जो एक हिस्सा है बिल्कुल रखो, लेकिन बाकी का करो तकसीम फराग दिली के साथ में। अल्लाह और नवाजेगा इंशाअल्लाह आपको। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और इन तमाम अहादीस का जो यकीन है और ईमान है कि बेशक खून का कतरा ज़मीन पे गिरते ही अल्लाह जो गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, ये यकीन के साथ हम अपनी कुर्बानी करेंगे। और हर बाल के बदले में जो नेकी का अल्लाह ने वादा किया हुआ है, हमारा इस पे यकीन होना चाहिए। और जो अल्लाह ने जान माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी का वादा किया है ज़कात की अदायगी पर, उस पर भी हमारा यकीन होना चाहिए। बेशक अल्लाह हमको अपनी आँखों से दिखाएंगे। आज अगर आप जो अदा कर रहे हो ज़कात में, अगले साल अल्लाह आपको 10 गुना ज़्यादा देने वाला बनाएगा। चाहे तो मैं आपको पेपर पे लिख के दे सकता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ और यकीन को हमारे दिलों में जमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।